भारत के G20 का पूरी दुनिया में हो रहा है स्वागत। एक निजी वेबसाइट को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के पास दुनिया को देने के लिए है बहुत कुछ। पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ ही शहर के लगभग 10 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के लिए आज हुआ मतदान। पुलिस के कड़े सुरक्षा प्रबंधों के चलते मतगणना जारी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिला कारागार भिवानी के नवनिर्मित विस्तार भवन का किया उद्घाटन। उन्होंने राज्य के सभी जेलों में कैदियों के लिए टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू करने की घोषणा की। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी वेबसाइट को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि G20 के लिए भारत के एजेंडे का पूरी दुनिया में स्वागत हो रहा है, क्योंकि हर कोई जानता है कि हम वैश्विक मुद्दों के समाधान खोजने में मदद के लिए अपने सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण को लाएंगे। हम स्पष्ट और समन्वित दृष्टिकोण के साथ महामारी की लड़ाई लड़ चुके हैं। हमारा आदर्श वाक्य है वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। और साथ ही जो G20 प्रेसिडेंसी के साथ प्रति हमारा स्पष्ट और समन्वित दृष्टिकोण है, उसी के साथ हमने महामारी कोविड से भी लड़ाई लड़ी। हमने गरीबों और कमजोर लोगों की जरूरतें जो है उनका ख्याल रखा है। साथ ही हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान चलाया। साथ ही हमने 150 से अधिक देशों को कोविड के टीके और दवाएं भेजी। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील विकासशील देशों के साथ मजबूती से खड़े हुआ है। यह तीनों देश दुनिया के तमाम विकासशील देशों की आवाज बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के दृष्टिकोण का पालन करती है। प्रधानमंत्री ने यह भी माना कि इस नजरिए ने पूरे देश को प्रगति के लिए एक साथ लाने और समाज में अंतिम पायदान पर पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और भारत का विकास स्वच्छ और हरित विकास की ओर से इशारा करता है, साथ ही जो वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने में मदद भी करता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत एक चमकता हुआ सितारा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ ही शहर के लगभग 10 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के लिए आज मतदान शुरू हुआ। यह मतदान सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक चला। स्टाफ और स्टूडेंट को आई कार्ड दिखाने के बाद ही पुलिस ने कैंपस में एंट्री करने की परमिशन दी। उसके बाद दोपहर में इसकी मतगणना शुरू की गई। पूरे पुलिस चौकसी और सुरक्षा प्रबंधों के चलते चंडीगढ़ पुलिस ने सुबह कैंपस के अंदर फ्लैग मार्च भी किया। गौरतलब है कि छात्र संघ के इस चुनाव को लेकर पिछले एक सप्ताह से ही पुलिस ने अपनी पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। यूनिवर्सिटी के करीब 15,693 छात्रों ने मतदान में हिस्सा लिया। इसके अलावा 10 कॉलेज में करीब 43,705 मतदाता हैं। पीयू में अध्यक्ष पद के लिए विभिन्न संगठनों में देवेंद्र पाल सिंह, दिव्यांश ठाकुर, मयंक छाबड़ा सहित कुछ अन्य उम्मीदवार मैदान में हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए अनुराग वर्धन, गौरव चौहान, सचिव पद के लिए अभिनाश यादव, तरुण कुमार आदि मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज शाम तक हो जाएगा। समाचार लिखे जाने तक मतगणना जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला कारागार भिवानी के नवनिर्मित विस्तार भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने राज्य की सभी जेलों में कैदियों के लिए टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसके अलावा कैदियों के लिए डाइट व्यवस्था बदलने के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। इससे 10 रुपए के हिसाब से कैदियों की डाइट में इजाफा किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने राज्य की 11 जेलों के बाहर पेट्रोल पंप भी स्वीकृत किए। यदि हम टेलीमेडिसिन की व्यवस्था करें तो ये उनके हित में बहुत बड़ा काम होगा। तो मैं घोषणा करता हूं कि सभी जेलों में टेलीमेडिसिन फैसिलिटी ये शुरू की जाएगी, ताकि अंदर बैठे ही वो फोन से भी अपनी बात बताए तो उसके इलाज के लिए उसको हम करा सकें। 10 करोड़ रुपया आज मंजूर करता हूं कि हर कैदी के खाने पर 10 रुपया प्रतिदिन और बढ़ाया जाए। तो हमारी 11 जेलों के बाहर पेट्रोल पंप सैंक्शन कर दिए हैं। पेट्रोल बेच करके वर्ष का पैसा इसमें कमाया जाए। 7 से 8 करोड़ रुपया साल का ये कमा भी लेते हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों की तर्ज पर जेल कर्मियों को भी हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में फ्री सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी जेलों में बेहतर व्यवस्था करने के लिए सरकार प्रयासरत है। फतेहाबाद में जेल का निर्माण करने के लिए जमीन खरीद ली गई है। रेवाड़ी में भी जेल बनाई जा रही है, जिसका अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हमारे जो जेल के कर्मचारी हैं
उनको अभी तक बस ट्रैवलिंग में कंसेशनल फेयर नहीं है, तो आज मैं घोषणा करता हूं कि पुलिस के कर्मचारियों की तर्ज पर जेल के कर्मचारियों को भी बस की ट्रैवल की सुविधा ये मिलेगी। हरियाणा में जैसे हमने कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी ये लागू की है, तो उस ट्रांसफर पॉलिसी में बाकी सब जगह सुविधाएं हैं, लेकिन एक सुविधा जेल कर्मचारियों को शायद नहीं है, और वह है कपल केस। तो कपल केस की सुविधा जेल कर्मचारियों को भी मिलेगी। अगर दूसरे विभाग में पति या पत्नी हैं तो उसके हिसाब से उसको ये छूट भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा चरखी दादरी में भी जेल और कार्यालय के लिए 98 एकड़ जमीन की खरीद कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल में स्टाफ को ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, इसके लिए करनाल में जेल ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है, जो दिसंबर माह में बनकर तैयार हो जाएगा। इस मौके पर जेल मंत्री रंजीत चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल, स्थानीय सांसद धर्मवीर सिंह समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरे पर प्रधानमंत्री आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही आसियान भारत शिखर सम्मेलन भारत आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेगा और आपसी सहयोग भविष्य की जो दिशा है उसे भी तय करेगा। विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व सौरभ कुमार ने मीडिया को बताया कि भारत आसियान संबंधों का दर्जा पिछले वर्ष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाए जाने के बाद आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। In July this year also prioritizes cooperation in the Indo-Pacific. At the forthcoming East Asia Summit, Prime Minister and other leaders will discuss ways to further strengthen the EAS mechanism as well as exchange views on matters of regional and international interest. इंडोनेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री 18वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन के मंच पर दुनिया के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में वैश्विक चिंताओं पर मंथन होगा। इंडो पैसिफिक में फ्री नेविगेशन से लेकर वैश्विक व्यवस्थाओं में कानूनी प्रावधानों को बेहतरी से लागू करने पर भी फोकस रहेगा। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। G20 के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली पुलिस G20 से जुड़ी जानकारियों के लिए संदेश ऐप का इस्तेमाल कर रही है। मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनके खाने पीने और ठहरने तक की व्यवस्था को लेकर खासे इंतजाम किए गए हैं। भारत G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। इसी को लेकर नई दिल्ली के इलाकों को सजाया गया है। वहीं मेट्रो और ट्रैफिक को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। हरियाणा के नूंह जिले में शुरू हुई G20 शेरपाओं और की चौथी और अंतिम बैठक जारी है। बैठक में शेरपाओं के बीच जो निष्कर्ष निकलेगा उसकी रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में उसे रखा जाएगा। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि बैठक के दौरान 12 प्रारूप सत्रों में भाग लेंगे। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने बताया कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई और कई अहम विषयों पर सहमति भी बनी। नूंह के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि इस मेहमान नवाजी से विदेश मेहमान प्रफुल्लित हैं और इसी दौरान विदेशी मेहमानों ने हरियाणवी संस्कृति की रंगारंग प्रस्तुति के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का जमकर लुत्फ उठाया। साथ ही इस दौरान G20 शेरपाओं ने भारत की लगातार हो रही प्रगति की झलक भी देखी। के बारे में झलक मिली, साथ ही साथ जो भारत की संस्कृति है उसमें डांस का हर एक कोनों के जो डांस है उसके बारे में, चाहे कुचिपुड़ी डांस हो, भरतनाट्यम हो, कथकली हो, इन सब के बारे में वहाँ पर कल दिखाया गया और राष्ट्र एकता में कैसे पिरोना है इसके बारे में दिखाया। साथ ही साथ भारत ने जो उन्नति की है उसके बारे में भी वहाँ पर क्लिपिंग में बैकग्राउंड में चलता रहा। ये सारा देख के वहाँ पर जो हमारे डेलीगेट्स आए थे काफ़ी उत्साहित हुए। साथ ही साथ जो संस्कृति का उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 75 चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इसमें 50 स्कूली शिक्षक, उच्च शिक्षा विभाग के 13 शिक्षक तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 12 शिक्षक शामिल हैं। इस साल से उच्च शिक्षा विभाग तथा कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षकों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के दायरे में लाया गया है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए बालिकाओं और महिला शिक्षकों को प्रोत्साहन
देना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिक्षण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए महिला शिक्षकों की मिलने वाला शिक्षक पुरस्कार की संख्या अधिक होनी चाहिए। के साथ प्रेम का व्यवहार किया जाए। माता पिता बड़े विश्वास के साथ अपने बच्चों को अध्यापकों की देखरेख में सौंपते हैं। एक साथ एक कक्षा में 40-50 बच्चों से में प्यार बांटने का अवसर मिलना बड़ी सौभाग्य की बात होती है। यदि कोई शिक्षक ऐसे सुखद अवसर को कठिनाई समझते तो ऐसे शिक्षकों को तो परेशानी होंगे, बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करना प्रत्येक बच्चे का मूलभूत अधिकार है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिक्षकों की बड़ी भूमिका है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र निर्माता के रूप में शिक्षकों के महत्व को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट रूप से बताया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 49 स्थित गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के टीजीटी साइंस टीचर संजय कुमार को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान मिला। जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ के मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। चंडीगढ़ के विभिन्न मंदिरों में राधा कृष्ण मंदिर में आज हांडी फोड़ उत्सव होगा। साथ ही श्री हनुमंत धाम में 31 फुट ऊंची हांडी फोड़ी जाएगी। शिव मंदिर, खेड़ा भगवान परशुराम मंदिर में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। उधर चंडीगढ़ के सनातन धर्म मंदिर में सुबह से ही महिलाओं द्वारा भक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंदिर में हर्षोल्लास से भक्ति गानों के साथ ही महिलाएं झूमती हुई देखी गई हैं। कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए ये जो मानव योनि मिली है ये दुर्लभ है। इसलिए आज के दिन कृष्ण भक्त को भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए आज आपको कृष्ण भगवान का नाम जप अवश्य करना चाहिए। भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की जाती है और रात्रि में जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रत्येक कृष्ण भक्त को हम लोग कृष्ण भगवान के प्रेम में संलग्न हो, हम ऐसा कार्य करें और करते रहें। पंडित ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के समय 6 तत्वों का योग बहुत दुर्लभ है। इस बार ये 6 तत्व विद्यमान हैं। अब खबरें फटाफट। की बैठक ने दी जानकारी, कहा बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। प्रधानमंत्री ने केवल 4 वर्षों में नल जल कनेक्शन की संख्या 3 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ होने पर लोगों को दी बधाई। पद्म पुरस्कार 2024 के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2023 तक। पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन इस वर्ष 1 मई को शुरू हुए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में G20 शिखर सम्मेलन से अधिक उम्मीदें। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।